हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं लीड कोड क्वेश्चन नंबर 1769 विच इज़ अ मीडियम लेवल क्वेश्चन। एंड ये आज का डेली क्वेश्चन है 6 जनवरी का। ठीक है, तो क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मूव ऑल बॉल्स टू ईच बॉक्स। ओके, एज यूजुअल इस क्वेश्चन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देयर इज़ अ गिवन, क्या ऑपरेशन करना है एंड हमें क्या रिटर्न करना है। ठीक है, गिवन हमें क्या है, अ बाइनरी स्ट्रिंग बॉक्सेस ऑफ लेंथ n वेयर बॉक्सेस I इक्वल्स टू 0 if box is empty and 1 if it contains one ball। ठीक है, एक स्ट्रिंग दी हुई है विच इज़ अ बाइनरी स्ट्रिंग एंड इट कंटेन्स आइदर 0 और 1। इफ एनी ऑफ द इंडेक्स कंटेन्स 0 इसका मतलब दैट बॉक्स इज एम्प्टी। इफ इट कंटेन्स 1 इट मीन्स दैट बॉक्स कंटेन्स वन बॉल। ऑपरेशन क्या करना है अपने को इस पे, इफ इन वन ऑपरेशन यू कैन मूव वन बॉल फ्रॉम अ बॉक्स टू एन एडजेसेंट बॉक्स। ठीक है, बॉक्सेज I and J आर एडजेसेंट इफ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ बिटवीन देम इज 1। ठीक है, तो जैसे 2 से 1 पे और 0 पे मूव कर सकता हूँ, 3 से 2 और 4 पे जो भी एडजेसेंट वाले होंगे वहाँ पे मूव कर सकते हैं एक ऑपरेशन में। रिटर्न क्या करना है, एन एरे आंसर ऑफ साइज n where answer of I is minimum number of operations needed to move all the box to the ith box। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको ऐसे देखते हैं। लेट से अपने पास एक स्ट्रिंग दी हुई है एस, जो कि है 0 1 1 0 0 1 कुछ ऐसा। ठीक है, 0 से लेकर n तक की। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हर इंडेक्स पे अगर सारी बॉल्स को मूव करनी है तो मिनिमम आपके कितने ऑपरेशंस होंगे वो हर इंडेक्स के लिए रिटर्न करो। तो उसको एक आंसर एरे रिटर्न करना है ऑफ साइज, जो कि स्ट्रिंग का साइज होगा n। तो एक तो जैसे कि हम इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं पहले ना, कि हर लेट से कि मैं i को स्टार्ट करता हूँ 0 से लेकर और n तक लेके जाऊँगा। अब सारी बॉल्स को अगर इस इंडेक्स में लेके आना है तो ये वाली बॉल जैसे आएगी 1 होप में, है ना, ये वाली आएगी 1 2 होप में, ये वाली आएगी, ये वहाँ पे कोई बॉल ही नहीं है तो यहाँ पे आएगी 1 2 3 4 5 होप में। तो इनको मैं ऐड अप करता जाऊँगा ना, तो बेसिकली मेरा आई पॉइंटर मूव होगा 0 से लेकर n तक, और उसके लिए मैं अगेन पूरी स्ट्रिंग पे फिर से आइट्रेट करूँगा। जैसे कि मैं आई इक्वल टू 0 के लिए पहले निकालूंगा, इसके लिए फिर से आइट्रेट करूँगा, आई इक्वल टू 0 को छोड़ दूंगा, बाकी सब इंडेक्सेस के लिए उनका इंडेक्स का डिफरेंस कितना होगा, दैट विल बी द नंबर ऑफ हॉप्स जो कि रिक्वायर्ड होंगे, उनको ऐड अप करता जाऊंगा तो इस इंडेक्स का निकल जाएगा। सिमिलरली सेम वे करूंगा इस इंडेक्स का निकालने के लिए, इस इंडेक्स का निकालने के लिए, तो हर इंडेक्स के लिए बार बार पूरी स्ट्रिंग को आइट्रेट करता जाऊंगा। तो ये मेरा ऑर्डर हो जाएगा। एक एरे लगेगा हर इंडेक्स का आंसर निकालने के लिए, दूसरा एरे लगेगा, दूसरा लूप लगेगा पूरी स्ट्रिंग पे फिर से आइट्रेट करने के लिए। तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, दिस विल बी क्वाड्रेटिक, राइट। ठीक है, अपना सॉल्यूशन तो है ये, बट क्या ये एफिशिएंट सॉल्यूशन है? नहीं, इसको अपन थोड़ा और एफिशिएंट कर सकते हैं ना, ऑर्डर ऑफ n में ला सकते हैं। करेक्ट, कैसे लाएंगे वही करना है अपने को। तो जब भी हमें ऑर्डर ऑफ n में लाना होता है ना, तो अपने को ये सोचना होता है कि क्या ये एक इंडेक्स का आंसर निकाल रहे हैं जब, तो क्या ये किसी दूसरे इंडेक्सेस पे डिपेंडेंट है, किसी वे में अपन उनको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब अपन किसी दूसरे इंडेक्स को यूज़ कर पाते हैं ना, तभी अपना एक आइटरेशन में होता है, और वो उसको यूज़ करने के मल्टीपल वेज हैं, जैसे कि हमने रेंज वाले क्वेश्चंस में देखा है या डिफ एरे वाले क्वेश्चंस में देखा है ना। तो उसी तरीके से किसी वे में इसको दूसरे इंडेक्सेस पे डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो अपना क्वाड्रेटिक में ही जाएगा, है ना। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि जब अपन एक लूप लगाते हैं तो इंडेक्स बाय इंडेक्स ट्रेवल्स करते हैं, तो इस इंडेक्स पे जो भी अपन ने कंप्यूट किया, क्या वो इसके किसी भी काम आ जाए किसी वे में, तब ये अपना एक ही आइटरेशन में काम हो जाता है ना। ओके, इतना हमने समझ लिया। अब इसको कैसे कर सकते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम अगर देखें कि यहाँ पे कितनी भी बॉल्स मूव करनी है ना, तो वो या तो लेफ्ट से बॉल्स मूव होंगी या राइट से मूव होंगी। ये वाली तो मूव नहीं होगी, ये तो ऑलरेडी वहाँ पे, तो लेफ्ट वाली मूव होंगी, राइट वाली होंगी। ठीक है, अब अगर टोटल लेफ्ट वाली बॉल्स को मुझे यहाँ पे मूव करना है, तो वो क्या मैं एक आइटरेशन में कर सकता हूँ? ध्यान से सोचेंगे तो कर सकते हैं।
जैसे कि मैं अगर मेरा लूप यहाँ से स्टार्ट करूँ 0th इंडेक्स से ना, इसके लेफ्ट में कितनी बोलते हैं 0, कोई बॉल मूव करने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे आऊँगा, लेट से मैं फर्स्ट इंडेक्स पे आया ना, तो मैं फर्स्ट इंडेक्स पे आया तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि इसके लेफ्ट तो एक तो मेरे को पता है कि मैं इसी एक पहले वाले इंडेक्स से ही बॉल्स को यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, उससे पहले वाले को तो कर ही नहीं सकता डायरेक्ट। तो पहले जितनी भी बॉल्स हैं पहले तो मुझे इसके एडजेसेंट इंडेक्स पे लानी पड़ेगी, जो कि लेफ्ट मूव कर रहा तो एक ही एडजेसेंट इंडेक्स होगा ना, तो पहले तो सारी बॉल्स को यहाँ पे लाना पड़ेगा, फिर उनको एक होप में मैं मूव कर दूंगा यहाँ तक। करेक्ट, ठीक है। तो मतलब एक होप में जितनी भी बॉल्स को यहाँ पे मूव करूंगा दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट बॉल्स टू दिस इंडेक्स। यहाँ पे जितनी भी होंगी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट बॉल्स जो हैं उनको एक होप में मूव कर दूंगा। तो एक तो मेरा ये आ गया टोटल लेफ्ट बॉल्स जो कि एक होप में मूव होंगी, प्लस उन सारी बॉल्स को दिस जो एडजेसेंट लेफ्ट इंडेक्स है यहाँ तक लाने की जो अपनी ऑपरेशन की वैल्यू है, प्लस वो, क्योंकि पहले तो यहाँ तक लाना पड़ेगा ना, फिर ही एक होप में मूव करूँगा। एक होप में मूव करने का कॉस्ट अपना ये है, यहाँ तक लाने का कॉस्ट ऑलरेडी अपन पिछले वाले में कैलकुलेट कर चुके हैं। करेक्ट, विच इज काइंड ऑफ लेफ्ट ऑफ आई माइनस 1, या उसको ऐसा भी बोल सकते हैं टोटल बॉल्स मूव टिल लेफ्ट, है ना। बेसिकली ये प्लस उनको फिर यहाँ से मूव करने का, ये अपना टोटल आ जाएगा कि लेफ्ट वाली बॉल्स को किसी भी इंडेक्स आई पे मूव करने की कॉस्ट लेफ्ट ऑफ आई। सिमिलरली मैं राइट वाला भी निकाल सकता हूँ। करेक्ट, राइट में कि जो भी मेरी राइट वाली बॉल है, अब जैसे ये लास्ट इंडेक्स है, इसके राइट में कोई भी बॉल नहीं है, 0 आएगा। इसके राइट में कितनी बॉल है, 1, और उनको यहाँ तक लाने की कॉस्ट क्या है, 0, तो एक ही आइटरेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरा जो नेक्स्ट इंडेक्स है वहाँ तक पहले सारी बॉल्स को लाने की कॉस्ट प्लस वहाँ से एक ही होप में यहाँ पे मूव करने की कॉस्ट, उन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा लेफ्ट कॉस्ट भी आ जाएगा, राइट कॉस्ट भी आ जाएगा, इन दोनों को ऐडअप कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। इतना सा करना है बस। करेक्ट, कोई डाउट? ओके, लेट मी नो अगर कुछ डाउट्स हो, बट आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसका एक फटाफट से एक अपन रन करके देख लेते हैं, है ना, और क्लियर हो जाएगा अपने को। लेट से इसी एरे को ले लेते हैं, तो इसका पहले एक बार लेफ्ट वाली कॉस्ट निकाल लेते हैं, फिर राइट वाली निकालेंगे। इसके लेफ्ट में कितनी बोलते हैं, 0, इसके लेफ्ट में कितनी है, 0, तो लेफ्ट वाली तो मूव करने की 0, प्लस यहाँ पे कितनी बॉल्स मूव हुई थी, 0। इसके लेफ्ट में कितनी बॉल्स हैं, 1, तो पहले सारी बॉल्स को यहाँ तक लाना पड़ेगा, फिर एक होप में मूव होएगी। सारी बॉल्स को लाने की कॉस्ट कितनी है, 0, क्योंकि सारी बॉल ऑलरेडी यही है ना, प्लस एक होप में मूव हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे इस इंडेक्स पे आते हैं, इसके लेफ्ट में कितनी बॉल्स हैं, 2, तो 2 एक होप में मूव होंगी, 2 प्लस सारी बॉल्स को यहाँ तक लाने की कॉस्ट विच इज दिस प्लस 1, है ना, विच इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आते हैं, सारी बॉल्स को यहाँ तक लाने की कॉस्ट विच इज दिस 3 प्लस बॉल्स कितनी है 1 एंड 2 को यहाँ पे एक होप में मूव करेंगे 5। इस इंडेक्स पे देखते हैं, सारी बॉल्स को इस इंडेक्स तक लाने की कॉस्ट कितनी है 5, और बॉल्स कितनी है 1 और 2 को यहाँ पे एक होप में मूव करेंगे 5 + 2 7। ऐसे ही अपन राइट भी निकाल लेंगे और दोनों को ऐड अप कर देंगे, वो अपना आंसर आ जाएगा। करेक्ट, इजी है। ओके, अब इसका फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है ना। तो सॉल्यूशन में बस वही करना है, अपने को बॉक्सेस स्ट्रिंग दिया हुआ है, पहले मैंने आंसर को इनिशियलाइज कर दिया ऑफ बॉक्सेस डॉट लेंथ। ठीक है, बॉल्स इन पहला एक लूप लगा देंगे लेफ्ट के लिए, फिर दूसरा लगा देंगे राइट के लिए। तो लेफ्ट का लगा रहे हैं तो बॉल्स इन लेफ्ट 0 रख दिया शुरू में, बॉल्स मूव टिल लेफ्ट, उसको भी 0 कर दिया ना, मूव टिल लेफ्ट प्लस लेफ्ट अपन एडअप करते जाएंगे, जो कि अभी अपन ने देखे। आइट्रेशन कर देंगे 0 से लेकर लेंथ तक आई प्लस प्लस, आंसर को कैलकुलेट करते जाएंगे, बॉल्स मूव टिल लेफ्ट, वहाँ लेफ्ट वाले इंडेक्स तक लाने की कॉस्ट, प्लस अब टोटल लेफ्ट में कितनी बॉल्स हैं उन दोनों को ऐड कर देंगे, वो अपना आंसर में ऐड अप होता जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बॉल्स मूव टिल लेफ्ट को अपडेट कर देंगे, उसके अंदर बॉल्स इन लेफ्ट को ऐड कर देंगे, क्योंकि बेसिकली जो आंसर अपन ने कैलकुलेट किया ना उसी की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ इसमें। ठीक है,
फिर बॉल्स इन लेफ्ट को क्या करेंगे, क्योंकि इस इंडेक्स के लेफ्ट तक वाली बॉल्स है ना वो, उसके अंदर अब जब नेक्स्ट इंडेक्स की बारी आएगी तो उसके लिए इसको पहले अपडेट करके रख देंगे। तो करंट इंडेक्स की जो बॉल्स हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट वाले के लिए तो बॉल्स इन लेफ्ट में करंट इंडेक्स भी आना चाहिए ना, तो ये 2 अपडेट और कर देंगे तो ये अपना एडअप हो जाएगा। सिमिलरली एक राइट का लूप लगा देंगे, वो भी सेम है, करेक्ट, राइट का लूप लगा देंगे और आंसर में अपडेट करते जा रहे हैं अपन, एंड में आंसर को रिटर्न कर देंगे। अब इसमें क्या आता है, कुछ लोग ना एक ही लूप में करते हैं इसको, कि एक ही लूप लगा देंगे, ठीक है, 2 लूप नहीं लगाएंगे। तो दूसरे बेसिकली अपने को ये अपडेट तो करना ही है ना आंसर को राइट और लेफ्ट से, तो इसको क्या करेंगे, इसको जे की टर्म्स में लिख देंगे, जे इक्वल टू n माइनस आई, ऐसा करके कुछ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दी एंड आप एक लूप में इतना ऑपरेशन कर रहे हो प्लस इतना ऑपरेशन कर रहे हो ना। चाहे मैं 2 लूप लगा के ये ऑपरेशन 2 बार करूँ, तो ये ऐसे समझो कि ये ऑपरेशन में मान लो आपको 1 मिली सेकेंड लग रहा है, इस ऑपरेशन में भी 1 मिली सेकेंड लग रहा है ना, टोटल तो इतना मैं करूँगा तो 2 मिली सेकेंड लगेगा। चाहे इसको एक लूप में एक बार में एक लूप का एक आइट्रेशन 2 मिली सेकेंड का चलाऊँ, या 2 में ब्रेक करके 1 मिली सेकेंड 1 मिली सेकेंड चलाऊँ, बात वही है, वो रहने वही वाला है। वो दिखने में बस ऐसा लगता है एक लूप है, बट इन दी एंड ऑपरेशन देखने चाहिए ना। बट ये मेरे को थोड़ा सा क्लीन लगता है कि लेफ्ट को एक बार कैलकुलेट कर लिया, राइट को एक बार कर लिया, थोड़ा बढ़िया है, बट वैसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।